हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का आपका पार्ट रहने वाला है प्रतिशत का पार्ट 2। कल मैंने आपको पार्ट 1 कराया, आज मैं आपको पार्ट 2 कराने जा रहा हूं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा, आपको पता ही होगा दोस्तों, प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। सबसे पहले ये जो 10% है इसको आप ऐसे लिखो, और प्रतिशत को आप इसको 10% को तोड़ने के लिए क्या करोगे, आप लिखोगे सर 10/100। ये आपके पास में क्या बचा, 10 एकम 10, 1/10। ये आपको क्या कह रहा, किसी संख्या को 10% घटाया जाता है। ये आपके पास में वास्तविक संख्या, इसको तो आपको ऐसे ही लिखना। घटाने की बात कर रहा है, घटा रहा है सबसे पहले, तो यहाँ पे -1, 10 में से 1 गया 9। पहले वह संख्या 10 थी, घटने के बाद में 9 हो चुकी। फिर दूसरी बार क्या कह रहा है, आपको 10% बढ़ाया जाता है। देखिएगा, इसी प्रकार इसका फ्रैक्शन करो, 10/100। ये क्या हुआ आपके पास में, 1/10। इस बार कह रहा है आपको कि 10% बढ़ाया जाता है। पहले वो वास्तविक संख्या 10 थी, अब की बार बातें कर रहा है बढ़ाने की। तो ये 10 में 1 जुड़ने के बाद में क्या हो बचा आपको, 11। अब देखिएगा आप, इसकी गुना इसमें और इसकी गुना इसमें, ये आपको क्या प्राप्त होता है, 10 की गुना 10 में करने के बाद में 100, 11 की गुना 9 में करने के बाद में 99। ये वास्तविक संख्या है आपके पास में 100, ये आपके पास में अंतिम संख्या। और इसने कहा प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है। इसका मतलब है मेरे प्यारे भाइयों, इनका जो अंतर है, इनका जो ये अंतर 1 है, ये बराबर है 50 के। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे वास्तविक संख्या पूछ रहा है। वास्तविक संख्या क्या आपके पास में 100, इसकी गुना आप 100 की गुना आप 50 में करो, ये आपको क्या प्राप्त होता है, 5000। तो वास्तविक संख्या क्या है आपके पास में, 5000। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा फिर दोबारा से 20% की वृद्धि की जाती है तो अंतिम संख्या 33 रुपये है। तो वस्तु का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा, पहले जैसे क्वेश्चन है एकदम। सबसे पहला आप इस 10% का फ्रैक्शन करो, ये आपको क्या प्राप्त होता है, यहाँ से 10/100। ये क्या हुआ, 1/10। वृद्धि की बात कर रहा है, वृद्धि की, तो +1। वास्तविक संख्या 10, वृद्धि होने के बाद में 11। इस प्रकार 20% का करो आप फ्रैक्शन, ये क्या प्राप्त होता है आपको, 20/100। ये कितना प्राप्त हुआ, 1/5। एक की बार भी वृद्धि हो रही, पहले 5 थी, 1 बढ़ने के बाद में कितनी हुई, 6। इसकी गुना इसमें करो, इसकी गुना इसमें करो। ये कितना प्राप्त हुआ आपको, 10×5 = 50। ये कितना हुआ, 11×6 = 66। जो ये 66 है, ये तो है आपके पास में आरंभिक मूल्य 50। और ये जो 66 प्राप्त हुआ आपको, ये हुआ अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य क्या दिया है आपको, अंतिम मूल्य दिया है आपको 33 रुपये। 66 बराबर है 33 के। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हुई, यहाँ से 33/66। ये हुआ आपके पास में 1/2। आपको क्या ज्ञात करना, वस्तु का आरंभिक मूल्य। वस्तु का आरंभिक मूल्य था 50, तो आप इस 50 में 1/2 की गुना करो। ये क्या प्राप्त होता है आपको, 25 रुपये। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां शामिल होती है। यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां पास होती है तो असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिएगा, सबसे पहले तो आप टोटल छात्र ज्ञात करो। टोटल छात्र आपके पास में कितने हैं, देखिएगा, टोटल छात्र आपके पास में है 1000 लड़के और आपके पास में 800 लड़कियां। तो टोटल छात्र कितने हुए आपके पास में, 1800। अब आपको क्या कह रहा है, यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती है। देखिएगा, सफल छात्र निकालो आप, सफल लड़के। देखिएगा, जो ये 1000 लड़के हैं, इस 1000 लड़के में से 60% लड़के पास होते हैं। 1000 का 60% निकालो आप, 1000 गुना 60/100। ये आपको क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से 600। 1000 में से 600 लड़के पास होते हैं। इसी प्रकार आप सफल लड़कियां निकालो। सफल लड़कियां, सफल लड़की जो है 800 टोटल लड़की है, 800 में से 50% लड़की पास होती है। तो ये क्या बचा आपके पास में, 100 8 800 8 5 40 400।
तो सफल छात्र कितने हुए बच्चों आपके पास में? सफल छात्र हुए आपके पास में टोटल 600, 400, 1000। ये 1000 जो है आपके पास में सफल छात्र है। अब देखिए 1800 में से जब 1000 छात्र सफल है तो असफल छात्र कितने रहे होंगे? असफल छात्र आप इस 1800 में से टोटल छात्रों में से सफल छात्र जब घटाओगे तो आपको प्राप्त होता है 800। ये आपके पास में असफल छात्र। और आपसे क्या पूछ रहा है? असफल छात्रों का प्रतिशत। असफल छात्रों का प्रतिशत। असफल छात्रों का प्रतिशत क्या होगा निकालने के लिए? टोटल असफल छात्र बटे टोटल छात्रों की संख्या और गुना के 100। आप इससे इसको डिवाइड करो। ये 2 चौक 8, 2 निम 18, ये आपके पास में प्राप्त हुआ 400/9। इससे इसे डिवाइड करने के बाद में 9 चौक 36, 9 चौक 36, ये 44.4। ऑप्शन है राइट आंसर। 44.4% बच्चे असफल होते हैं मेरे प्यारे भाइयों। और आपसे यही पूछने लगे कि सफल छात्रों का प्रतिशत कितना है, तो आप 100 में से इसको माइनस कर दो तो आपके पास में सफल छात्रों का प्रतिशत निकल के आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? मतलब इसका यह है कि परीक्षा कितने अंकों की हुई। देखिएगा, ये 40% अंक लाने अनिवार्य है और ये कितने प्राप्त करता है? 220। और कितने अंकों से फेल होता है? 20 से। मेरे प्यारे भाइयों, अगर ये 20 अंक और ले आता तो ये पास ही ना हो जाता। देखिए, इसमें 20 आप जोड़ दो, ये 40% किसके बराबर हुआ? अब 240 के। तो एक की वैल्यू किसके बराबर है? यहाँ से 240 बटा ये 40 इधर जा गए अपोन में गुना 100। 0 से 0, 4 6 24। ये आपके पास में कितना प्राप्त हुआ? 600। तो अधिकतम अंक कितने हैं आपके पास में? परीक्षा कितने अंकों की हुई? 600 अंकों की। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिएगा, एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको मैं समझाऊंगा इसको ट्रिक से। अब आप इसकी ट्रिक देखना क्वेश्चन की। एक तरफ लिखो आप पास, एक तरफ लिखो आप फेल। ये हिंदी में कितने प्रतिशत पास हो रहे हैं? हिंदी में पास हो रहे हैं 60%। आप ये देखना, अगर 100 में से 60% बच्चे हिंदी में पास हो रहे हैं तो फेल कितने हुए होंगे? 100 में से 60 पास हुए तो 40 फेल हुए होंगे। इसी प्रकार संस्कृत की बातें कर रहा है। संस्कृत में क्या होता है? संस्कृत में 45% छात्र सफल होते हैं। 45% अगर 100 में से पास हुए बच्चों तो 55 तो फेल हुए होंगे। आपको क्या कह रहा है? आपको कह रहा है उनमें से 25% छात्र दोनों विषय में सफल होते हैं। आपको क्या करना? आपको सफल का प्रतिशत दे दिया दोनों विषयों का, तो आपको क्या करना? इनको जोड़ लो। ये आपके पास में क्या हुआ? 105%। और ये जितने बच्चे दोनों विषय में पास हो रहे हैं 25%, इसको इसमें से माइनस करो। ये आपके पास में क्या बचा? 80%। 80% बच्चे दोनों विषय में पास होते हैं। अगर 100 में से 80% बच्चे दोनों विषय में पास होते हैं तो फेल कितने हुए होंगे मेरे प्यारे भाइयों? 20% ही तो फेल हुए होंगे। आंसर ऑप्शन है राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, एकदम पिछले जैसे क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन है। देखिए, एक परीक्षा में 70% अंग्रेजी में तथा 80% गणित में सफल होते हैं, दोनों विषय में असफल होते हैं। यदि 144 दोनों विषय में असफल होते हैं तो प्रतियोगियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा, यहाँ पे 10% दोनों विषयों में सफल होते हैं। यदि 144 दोनों विषय में सफल होते हैं तो प्रतियोगियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा, आपको क्या करना है, जो आपको पहले क्वेश्चन में बताया था मैंने, एक तरफ पास और एक तरफ लिखो आप फेल। अंग्रेजी में कितने बच्चे पास होते हैं? ये है अंग्रेजी में होते हैं 70% बच्चे पास। अगर अंग्रेजी में 100 में से 70 पास होते हैं तो 30 तो फेल हुए होंगे। इसी प्रकार गणित में होते हैं 80% पास, तो 20% फेल हुए होंगे। और आपको इसने दे दिया है यहाँ पे 10% दोनों विषय में असफल होते हैं। अब की बार असफल को जोड़ लो आप,
ये हुआ 50%, 50 में से 10% कैंसिल करो, ये आपके पास में क्या बचा 40%। अगर बच्चों 100 में से 40% दोनों विषय में फेल हो रहे तो पास कितने हुए होंगे 60% हुए होंगे। और इसने हमको क्या कहा, यदि 144 दोनों विषय में सफल होते हैं, ये 60% बराबर है अब 144 के। अब एक की वैल्यू किसके बराबर हुई 144/60 गुना के 100। 0 से 0, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, ये आपको प्राप्त होता है 48 गुना 5, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 और 4 24। तो कुल प्रतियोगियों की संख्या कितनी थी मेरे प्यारे भाइयों 240। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। देखिएगा, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क है तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं है, ये बताना है आपको। देखिएगा, आपको क्या करना, एक तरफ तो लिखो आप बॉय, एक तरफ लिखो आप गर्ल। अनुपात क्या है इनका 3:2। आप इनका टोटल योग करो, ये आपको प्राप्त होता है टोटल इनका भाग 5। अब आपको क्या कह रहा, आपको ज्ञात करना कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं है। यहाँ पे लिख लो वयस्क नहीं है, ये ज्ञात करना है आपको। देखिएगा, सबसे पहले यदि 20% लड़के वयस्क है, आप सपोज करो अगर 100 में से 20% बच्चे लड़के वयस्क है तो कितने प्रतिशत वयस्क नहीं होंगे 80%। ये 80%, 80 का 3/5 लड़कों की बात हो रही है तो 3 टोटल भाग। इसी प्रकार आप गर्ल की बात करो, गर्ल 25% लड़कियां वयस्क है तो कितनी प्रतिशत वयस्क नहीं होगी, ये होगी 75। और इसका आप लड़कियों की बात कर रहा तो 2 कुल भाग 5। इसको इससे आप डिवाइड करो, ये 16 बार, ये कटा आपका 15 बार। 16 तिया 48 और 15 दूनी 30, ये आपके पास में कितना आया 78%। तो मेरे प्यारे बच्चों 78% बच्चे ऐसे हैं जो वयस्क नहीं है। अगर आपसे ऑप्शन बी राइट आंसर, अगर आपसे ये पूछने लगे कि कितने प्रतिशत छात्र वयस्क है तो आप 100 में से 78 को माइनस कर दो तो 22% छात्र वयस्क है। क्लियर है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:1 है। यदि 75% लड़के तथा 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। देखिएगा, आपको जो क्वेश्चन पहले कराया बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखिएगा, एक तरफ आप लिखो बॉय और एक तरफ आप लिख लो गर्ल। देखिए, इनका अनुपात क्या है 4:1। इनका टोटल योग कितना है आपके पास में 5। आपको ज्ञात करना है छात्रवृत्ति कितने प्रतिशत को नहीं मिलती। यहाँ पे लिख लो आप छात्रवृत्ति नहीं मिलती। देखिएगा, अगर लड़कों को 75% बच्चों को लड़के जो है उनको छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही लड़कों को, वे है 25%। तो 25 का लड़के की बात हो रही तो 4 टोटल भाग 5। इसी प्रकार आप लड़कियों की बात करो, लड़कियों को 70% को मिल रही छात्रवृत्ति तो 30 को नहीं मिली होगी, ये 30 तो लड़कियों का भाग 1/5। इससे इसको डिवाइड 5 पंजे 25, इससे इसका डिवाइड 5 छंग 30, ये आपको 5 चौक 20 6। 26% बच्चे ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त होती है। मेरे प्यारे भाइयों, ऑप्शन है राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते, एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है, उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता है तो वह 40 अंकों से असफल हो जाता है। कुल अंक ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ट्रिक देखिए आप, 33% अंक प्राप्त करना है, इसको अनिवार्य है। और कितना प्राप्त करता है 25%, और कितने से फेल होता है 40 से, तो इनका अंतर कितना है 8%। ये 8% किसके बराबर है 8% बराबर है आपका 40 के। तो एक की वैल्यू किसके बराबर हुई यहाँ से 40/8 गुना के 100। 8 पंजे 40, तो कुल अंक कितने हुए, कुल अंक आपके पास में हुए 5 गुना 100 500। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं, वह 30 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं, उसे उत्तरांक यानी कि जितने अंकों से पास होना उससे भी 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, तो उत्तीर्ण का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें अंक जोड़ लो। अंक जोड़ने पर इसे कितने अंक प्राप्त
कितने अंकों से फेल हुआ है? 30। इसको कितने एक्स्ट्रा प्राप्त हुए? 42। ये आपको कितना हुआ? 72। ये जो प्रतिशत होता है, प्रतिशत घटा लो। प्रतिशत घटाने पर इस टाइप के क्वेश्चन में अंक जुड़ेंगे और प्रतिशत घटेगा। तो 32% इसका है और 20% उसका है। कितना बचा आपके पास घटने के बाद में? 12%। आपको ज्ञात करना है यहाँ से सबसे पहले टोटल अंक, परीक्षा कितने अंकों की हुई। तो टोटल अंक ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे? टोटल अंक याद करने के लिए आप इस 72 को इस 12 से डिवाइड करोगे। ये डिवाइड 6 बार हो गुना 100, तो आपके पास में प्राप्त हुआ आपको टोटल अंक 600। अब हमको क्या ज्ञात करना? अब हमको ज्ञात करना उत्तीर्ण अंक लाने के लिए कितने न्यूनतम अंक होने जरूरी है। देखिएगा ये बच्चा कि इसे परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं। देखिए आप 600 का 20% तो इसे प्राप्त होता है और ये 30 अंकों से फेल हो जाता है। अगर ये 30 अंक और ले आता तो ये पास हो जाता। तो आप इसमें +30 ऐड करो। 100 छिका 600, ये आपके पास में आया 120 + 30 150। तो मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षा में न्यूनतम अंक पास होने के लिए 150 लाने जरूरी थे। अब लेकिन हमसे क्या पूछ रहा? उत्तीर्ण का प्रतिशत। तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा? उत्तीर्ण प्रतिशत होगा यहाँ से न्यूनतम अंक पास होने के लिए और बटे टोटल अंक 600 और गुना के 100। 100 छिका 600, 6 से काट लो इसे, 6 दूनी 12, 5 में 2 गए, 6 पंजे 30। 25% ऑप्शन ए राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों।